नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके टाइम्स में आपका स्वागत है। राजस्थान के बारे में आज हम क्या पढ़ेंगे। जो राजस्थान के राजा महाराजा है, उनकी उपाधियाँ या उपनाम है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही ये भी पढ़ेंगे कि ये कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कौन से क्षेत्र में इन्होंने जो है शासन किया है। तो सबसे पहले हम मेवाड़ क्षेत्र की बात करते। सबसे पहले तो बप्पा रावल की बात करते। जो ये बप्पा रावल है, इनको चार्ल्स मार्टल की उपाधि प्रदान की गई थी। ये कौन से क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते थे? मेवाड़ से। बात करते उसके आगे राणा हमीर की। उनको जो उपाधि मिली वो वीर राजा की उपाधि मिली थी। क्षेत्र कौन सा? मेवाड़। आगे बात करते वापस राणा हमीर की। उनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ये मेवाड़ का उद्धारक है, तो ये मेवाड़ से ही होंगे, आपको पता होगा। और अगली उपाधि उनको विषम घाटी पंचानन की मिली। वापस बात करते हैं बप्पा रावल की। इनको एक लिंग जी का दीवान भी कहते हैं। ये जो है मेवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ये आपने सॉन्ग भी सुना होगा महाराणा प्रताप का, उसमें एकलिंग जी का दीवान नाम आता है, उनकी उपाधि का नाम भी आता है। आगे बात करते हैं राव चूड़ा की। उनको जो है मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको पता है? उन्होंने जो महाभारत काल के वो हुए भीष्म पितामह, उनकी तरह ही उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की और कहा कि मैं आजीवन कभी राजगद्दी पर सिंहासन रूढ़ नहीं होऊंगा। आगे बात करते हैं राणा कुंभा की। उनको मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक कहा गया है। क्यों कहा गया है? इन्होंने बहुत सारे किले बनवाए, इन्होंने बहुत सारी कलाओं का जो है संरक्षण किया है। जैसे इनके बारे में कहा जाता है कि जो मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं, उनमें से इनके द्वारा 34 दुर्ग निर्मित है। इन्होंने अकेलों ने 34 दुर्ग बनाए। आगे बात करते हैं राणा कुंभा। वापिस राणा कुंभा की बात करते हैं। ये मेवाड़ से, आपको पता होगा। इनको अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं भामाशाह की। भामाशाह आपको पता है, हम भामाशाह किसको कहते हैं? जो कोई दान करता है उसको भामाशाह कहते हैं। तो अर्थ से, इनके नाम से ही पता चल रहा है भामाशाह जो है क्यों फेमस हुए हैं इतिहास में। ये मेवाड़ के थे। जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, तब जो महाराणा प्रताप है उनके पास सारा जो राजकोष। आगे बात करते हैं हम मारवाड़ के उद्धारक की। तो जो मारवाड़ है उसका उद्धारक वीर दुर्गादास राठौड़ जी थे। और राठौड़ वंश का उद्धारक भी श्री दुर्गादास जी राठौड़ ही थे। अणबिंदिया मोती वीर दुर्गादास राठौड़ ही थे। फिर मारवाड़ का भागीरथ किसे कहा जाता है? भागीरथ कौन था? सबसे पहले भागीरथ कौन था? जो शिव जी की जटाओं से गंगा नदी को धरती पे लेके आए, उनको भागीरथ कहा जाता है। उनका नाम भागीरथ था। तो इसलिए आपको पता है गंगा नदी को भागीरथी नदी भी कहते हैं। अब मारवाड़ का भागीरथ कौन है? तो गज सिंह द्वितीय जो थे मारवाड़ के भागीरथ थे। जो मारवाड़ के जहांगीर का नमूना कौन था? जहांगीर का नमूना विजय सिंह थे। उसके बाद डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। उसके बाद बीकानेर की बात करते हैं हम। बीकानेर तो आपको पता है, जंगल प्रदेश को बीकानेर कहते हैं। आगे बात करते हैं डिंगल का हेरोस। डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। फिर आगे बात करते हैं राव लूणकरण की। लूणकरण कहाँ है? मतलब लूणकरण सर कहाँ है? बीकानेर में, आपको पता है। तो बीकानेर के जो राजा है राव लूणकरण, उनको कलयुग का कर्ण कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं राजपूताने का कर्ण। राजपूताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है। ये भी बीकानेर से थे। आगे बात करते जांगलधर बादशाह। जांगल प्रदेश बीकानेर में आता है, आपको बता दूं। जांगल प्रदेश जो है प्राचीन में बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो जांगलधर जो बादशाह थे वो कर्ण सिंह को कहा जाता है। विद्वानों का जन्मदाता भी कर्ण सिंह को कहा जाता है। अब बात करते हैं आधुनिक भारत का भागीरथ। वो पहले कौन सा भागीरथ पढ़ा था? कौन सा पढ़ा था? पीछे छूट गए। वो तो मारवाड़ का भागीरथ था। अब ये आधुनिक भारत के भागीरथ की बात हो रही, तो गंगा सिंह जी जो है वो आधुनिक भारत के भागीरथ है। फिर बात करते हैं आमेर। आमेर की। आमेर कहाँ है? जयपुर में। तो वहाँ का शासक कौन था? बारमल। उसको कौन सी उपाधि मिली? अमीर उल उमरा। फिर वापस बात करते हैं आमेर की। तो वहाँ के मिर्ज़ा राजा हैं। मिर्ज़ा राजा उपाधि है। और राजा का नाम क्या है? कौन से राजा को ये उपाधि मिली? जयसिंह प्रथम को। फिर सवाई राजा।
सवाई राजा की उपाधि किसको मिली? जय सिंह द्वितीय को। कहाँ कहाँ से थे? आमेर से। अब बात करते वापस चाणक्य की उपाधि किसे मिली? सवाई जय सिंह को। वे भी कहाँ से थे? आमेर से। फिर बात करते हैं जयपुर की। तो वैसे तो जयपुर में ही आमेर है, लेकिन यहाँ और दूसरे जयपुर की बात हो रही है, संपूर्ण जयपुर की बात हो रही है। तो वहाँ सितारे हिंद की उपाधि सवाई राम सिंह द्वितीय को प्रदान की गई थी। फिर जयपुर में वापस राज राजेश्वर राजधिराज जय सिंह द्वितीय को जो ये उपाधि थी प्रदान थी, समर्पित थी। मेवाड़, वापस मेवाड़ की बात आ जाती है, जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद की बात आ रही है यहाँ। तो जो आलू रावल की उपाधि है वो अल्लट को मिली। महाराणा जो अल्लट थे उनको आलू रावल की उपाधि मिली। फिर जयपुर जो राजस्थान की राजधानी भी है, गुलाबी नगरी भी है, उसका जो बब्बर शेर के नाम से कोई प्रसिद्ध हुआ तो वो है सवाई माधो सिंह। फिर बात करते हैं भरतपुर की। तो जो जाटों का प्लेटो है, जाटों का प्लेटो राणा जो सूरजमल थे उनको कहा जाता है। फिर जाटों का अफलातून कहा जाता है, तो वो भी सूरजमल को। कहाँ से थे? भरतपुर से। आगे बात करते हैं राजेंद्र, वो भी राजा जो है सूरजमल हुआ करते थे। फिर भरतपुर का ब्रिजराज कौन था? बदन सिंह। तो आगे बात करते हैं हम भरतपुर के जो राजा हुए बदन सिंह, उनकी एक उपाधि और मिली, महेंद्र की उपाधि जो थी किसको मिली? राजा जो बदन सिंह जी थे, मैंने यहाँ लिखा नहीं, भूल गई थी, उनको मिली। आगे बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर कौन सा इलाका है? मांड इलाका। जो वहाँ से जो हुए कल्याणमल नाम के राजा हुए, उनको आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है। फिर बात करते हैं राजस्थान के हृदय अजमेर की। यहाँ महाराजा धीराज अर्णोराज को कहा जाता है, और अर्णोराज को एक उपाधि और भी मिली, परम बट्टारक, अजमेर से। फिर कवि बांधव की जो है उपाधि किसको मिली? अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ को। फिर अजमेर की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ अभी तक। तो राय पिथौरा की उपाधि पृथ्वीराज तृतीय को मिली। फिर वापस पृथ्वीराज तृतीय की बात करें तो दल पुंगल की उपाधि मिली। वापस पृथ्वीराज तृतीय की बात करते तो उनको विश्व विजेता की उपाधि मिली। फिर वापस पृथ्वीराज तृतीय की बात करते, ये अजमेर से हैं और इनको भारतेश्वर की उपाधि भी हासिल है। फिर मालवा क्षेत्र की बात करते तो जो मुंज परमार हुए उनको अल्पराज की उपाधि प्राप्त थी। फिर बात करते आबू की। आबू क्षेत्र कहाँ है? सिरोही में। राजस्थान का जो सबसे अगर ठंडे स्थान की बात करें तो वो आबू है, माउंट आबू। जो वहाँ के जो शासक थे सिंहराज, उनको मरुमंडल का महाराज की उपाधि समर्पित थी। फिर आगे बात करते सिरोही की। तो वहाँ उड़का अक्षराज नामक उपाधि किसको? अक्षराज देवड़ा प्रथम को जो थी उपाधि प्रदान थी। फिर राव राजा जो उपाधि है सुरजन सिंह हाड़ा को प्रदान थी, वो रणथंभौर के शासक हुआ करते थे। फिर मारवाड़ की बात करते वापस तो दल थम्बन की उपाधि जो थी राव सिंह को प्रदान थी। फिर बात करते चूड़ामन जाट की। तो चूड़ामन जाट भरतपुर में शासन करते, उनको बहादुर खां की उपाधि प्रदान थी। फिर बात करते अनूप सिंह की। कहाँ के शासक थे? बीकानेर के। उनको माही बराती की उपाधि जो थी समर्पित थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट में ये बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगा।